Are you giving mock tests but your scores are stuck? Then the problem is not with your preparation but the way you are analyzing your mock tests. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Hadi Umam, a third year MBBS student. In today's video, I'll be sharing the exact strategy that I used to analyze my mock test that actually helped me in improving my score. सो मोस्ट स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो टेस्ट देते हैं जिसमें कि उनका स्कोर कम आ जाता है और फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो फिर वो मॉक टेस्ट ही देना बंद कर देते हैं या फिर वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, विदाउट एनी एनालिसिस वो नेक्स्ट टेस्ट देने चले जाते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. लेट मी बी वेरी क्लियर कि आपके रैंक एंड आपके स्कोर्स सिर्फ मॉक टेस्ट देने से ही नहीं इंप्रूव होंगे. यू हैव टू एनालाइज इट प्रॉपरली. आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए बिफोर गिविंग योर नेक्स्ट मॉक टेस्ट. तो आज मैं आपको एक स्टेप वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी ऑन हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट प्रॉपरली. सो स्टेप 1 इज यू हैव टू कैटेगराइज एवरी क्वेश्चन इनटू 3 कैटेगरीज. नंबर 1 इज द क्वेश्चंस विच गॉट रॉन्ग ड्यू टू सिली मिस्टेक्स. अब सिली मिस्टेक्स भी आपकी बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ड्स नहीं पढ़े लाइक नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, और इट कुड बी कैलकुलेशन एरर्स लाइक कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने एरर कर दिया, कोई डेसिमल पॉइंट्स में आपने एरर कर दिया, या फिर कोई रॉन्ग बबल फिल कर दिया आपने इन OMR लाइक बी की जगह ए आपने बबल कर दिया. नेक्स्ट इज स्किपिंग लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन. अब आप क्वेश्चन आपको इतना ईजी लगा, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और फिर आपने लास्ट लाइन क्वेश्चन की स्किप कर दी. ये सब है आपकी सिली मिस्टेक्स, जो आई थिंक दीज सिली मिस्टेक्स आर वेरी वेरी इजीली अवॉइडेबल. और मतलब अगर आप देखो तो इससे आपका रैंक्स बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 सिली मिस्टेक्स भी कर दी, जस्ट इमेजिन आपके 5 नेगेटिव चले गए, 25 मार्क्स, और 25 मार्क्स से आपकी रैंक बहुत, अगर आप इनको इंप्रूव कर लो, आपकी रैंक कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. तो दे आर वेरी इजीली अवॉइडेबल. तो इनको आपको यू हैव टू अवॉइड एट एनी कॉस्ट. नेक्स्ट आते हैं कंसेप्चुअल मिस्टेक्स. अब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, आपके कोई भी कॉन्सेप्ट वीक है या फिर आपको नहीं पता कि कहाँ और कैसे किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ये सब आता है आपका कि आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं. देन थर्ड इज रिकॉल मिस्टेक्स, और आपने कुछ पढ़ा है बट आप एग्जाम के टाइम पर उसको रिकॉल नहीं कर पाए. ये हो सकते हैं लाइक एनी फैक्चुअल डेटा हो सकता है, कोई डेटा बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर कोई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. ये आप मतलब भूलने के चांसेस रहते हैं, तो इसी को आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना पड़ता है. तो अब आपने कर लिया है कैटेगराइज. अब हमारा टारगेट क्या है कि हमारी जो रिपीटेड मिस्टेक्स हैं उनको हमें रिड्यूस करना है, राइट. उसके लिए अब हम बनाते हैं एक मिस्टेक नोटबुक विच इज़ योर स्टेप 2. अब उस मिस्टेक नोटबुक में आपको क्या क्या लिखना है? आपको अपनी सिली मिस्टेक्स को लिखना है. आपको अपनी सारी जो भी आपकी सिली मिस्टेक हुई है ना, वो सब आपको उस नोटबुक में लिखनी है. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट विच यू गॉट रॉन्ग. जो भी कॉन्सेप्ट आपके गलत हुए हैं, जो भी फॉर्मूला आपको याद नहीं आए या वो गलत हुए हैं, वो लिखना है. एंड देन कोई भी टॉपिक जो आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि ये नया है, आपने पहली बार उस टेस्ट में देखा है, उसको भी आपको उस मिस्टेक नोटबुक में लिखना है. एंड कुछ ऐसी चीज़ जो आपने पढ़ी थी, आपको याद नहीं रही, वो आपको रिवाइज करनी है, वो भी आपको उस नोटबुक में लिखनी है. तो ये आपने कर लिया. अब अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपनी मिस्टेक नोटबुक में वो सारी मिस्टेक्स लिख ली. अब स्टेप नंबर 3 इज आपको उन मिस्टेक्स पर करना है काम. तो अब आपने जो वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, उसको आपको क्या करना है, अपने मेन नोट से, जो आपका मेन सोर्स है जहाँ आपने नोट सारे बनाए हुए हैं, वहाँ से आपको उसको पूरा स्टडी करना है. उनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है, मतलब अच्छी तरह से आपको समझना है उनको. एंड जो भी फैक्चुअल डेटा है जो आपको उस टाइम पे याद नहीं आई, बीट एग्जाम्पल्स, बीट एनी ईयर, बीट एनीथिंग, जो भी आपको याद करने वाली चीज़ होती है, रटने वाली चीज़ है, वो आपको रिवाइज करनी है. तो ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, इट इज़ बेसिकली रेट्रोग्रेड रिवीजन. ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है. तो इसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, फिर उसमें से आप वीक टॉपिक्स निकाल रहे हो, फिर उनको पढ़ रहे हो, एंड देन आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड फिर आप इसको रिपीट करोगे फॉर एवरी मॉक टेस्ट. आपको ये चीज़ रिपीट करनी है. नाउ कमिंग ऑन टू स्टेप 4 विच इज़ योर क्वेश्चन प्रैक्टिस. अब जो भी आपने मेन नोट से अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया, जो भी आपने पढ़ा, अब आपको करनी है उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस. ये है जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस. And there are certain things that I want to tell you. First of all is you have to revise your mistake notebook before every test. आपको हर टेस्ट से पहले जो आपने मिस्टेक नोटबुक बनाई है, इसको रिवाइज करना है, इवन योर सिली मिस्टेक्स, ताकि वो जो सिली मिस्टेक्स आपने की है ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाए और आप फिर उनको नेक्स्ट टेस्ट में ना करो. तो आपको सिली मिस्टेक्स को भी रिवाइज करना है.
नेक्स्ट इज़ ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने मॉक टेस्ट में। आप देख सकते हो कि आपके लिए क्या ऑर्डर आपके लिए बेस्ट है। मतलब आपको पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी है, आपको बायो अटेम्प्ट करनी है, फिजिक्स अटेम्प्ट करनी है, क्या आपका ऑर्डर होना है। फॉर मी पर्सनली, मेरे लिए जो काम किया था, इट इज़ बायो देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए यही बेटर होता है, यही सूटेबल होता है, क्योंकि बायो आपकी जल्दी जाती है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। तो इवन आई वुड सजेस्ट कि आप बायो ही पहले करो। बट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आपके लिए क्या काम कर रहा है, आपके लिए क्या बेस्ट है। नेक्स्ट इज, आपको अपने जब आप टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, यू हैव टू ट्रैक योर टाइम। आपको टेस्ट देते टाइम भी अपना टाइम को ट्रैक करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस क्वेश्चन में आप सेव कर सकते हो टाइम, किस क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हो, है ना। तो आफ्टर एनालाइजिंग भी, मतलब आपको लग रहा है कि यार मैंने इसमें 5 मिनट दे दिए या 10 मिनट दे दिए, अगर मैं नहीं देता तो शायद मेरा पेपर और अच्छा हो जाता। तो आपको इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है, इन चीज़ों का भी ट्रैक रखना है। इससे भी आपके कहीं ना कहीं आपके पेपर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है कि आप किस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसको कम दे रहे हो, या सब्जेक्ट वाइज आप कितना कितना टाइम दे रहे हो। तो इन सब चीज़ों का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। सो आई वुड से कि डोंट फियर मॉक टेस्ट, दे आर एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन। इनफैक्ट आई वुड से कि मॉक टेस्ट ना आपको एक प्रिपरेशन की डायरेक्शन देते हैं। आपको पता चलता है कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं, किस पर आपको काम करना है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, क्या आप भूल रहे हो, everything. They are literally like the reflection of your preparation. So analyze your mistakes honestly, revise smartly and trust the process. क्योंकि मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आज आपने कुछ पढ़ा है, आज आपने एनालाइज किया और कल वाले मॉक टेस्ट में आपके एकदम से मार्क्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इट्स अ प्रोसेस एंड यू हैव टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस। सो कीप गोइंग, कीप हसलिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। सो आई होप कि आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे एंड ट्रस्ट में आपके मार्क्स ज़रूर इंप्रूव होंगे अगर आप एज इट इज़ स्टेप वाइज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। इफ़ यू वांट नो फेक मोटिवेशन एंड रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज लाइक दिस वन, then please subscribe to my channel. Bye.